ट्रिक नंबर 1। दोस्तों ट्रिक हमारी स्कूल के पास इस बिल्डिंग में काम करती है। बहुत बार पूरी स्क्वाड इस बिल्डिंग के सीढ़ी के पास में कैंप करके बैठ जाती है और अगर हम सीधे जाएंगे तो वो हमें इजीली मार देंगे। तो इससे बचने के लिए आप हमारी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ब्रोकन वॉल के पास आ जाना है। यहाँ आने के बाद जैसे मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ वैसे ही आपको ऊपर चढ़ के यहाँ पे आ जाना है। यहाँ जाने के बाद अब आप इजिली अंदर जाकर अपने एनिमीज को सरप्राइज दे सकते हैं और वो शॉक्ड हो जाएंगे कि एनिमी कहाँ से आ गया। इसी के साथ चलते हैं भाई अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 2। दोस्तों अगर आप ओपन में हैं तो आप हमेशा स्मोक्स का यूज कीजिए। इससे आपको देखिए दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो आप अपने लिए कवर बना सकते हैं और दूसरा आप इसका यूज करके एनिमीज को बड़ी ही आसानी से मार सकते हैं। सबसे पहले तो आपको स्मोक कैच पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आप स्कोप खोलकर एनिमीज को स्पॉट कर सकते हैं और स्पॉट करने के बाद इजीली नॉक भी दे सकते हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा। अब आप बोलेंगे वेपेक्स भाई हम कैसे माने कि एनिमी ने हमें नहीं देखा। तो चलो भैया मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमी को मैं दिखा भी नहीं, मैंने इजीली उसको मार दिया। ट्रिक नंबर 3। दोस्तों हमारी इस ट्रिक की मदद से आप बिल्कुल फ्री में फुल फ्यूल भरवा सकते हो। ऐसे तो आपको पता है ना कि अगर हम फ्यूल फुल करवाते हैं तो फ्यूल स्टेशन से तो भाई कॉइन कट जाते हैं, लेकिन इस ट्रिक की मदद से आप बिना कॉइन दिए फ्यूल को फुल करा सकते हैं। सबसे पहले भाई आपको अपनी गाड़ी को लेकर पेट्रोल पंप पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप जैसे ही फ्यूल डालते हैं वैसे ही फ्यूल डलवाइए। उसके बाद जैसे ही ये टाइमर पूरा होगा उसके 3 सेकंड पहले गाड़ी को आगे बढ़ा दो। ऐसे में आपके कॉइन्स भी नहीं कटेंगे और गाड़ी में फ्यूल भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक के लिए भाई एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से कीजिए। चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 4। भाई हम सबके पास तो भाई थ्रोएबल्स होते हैं, लेकिन इंटेंस फाइट के टाइम पे आप थ्रोएबल्स का यूज नहीं करते हैं। इसलिए अब से आप ये टिप याद रखेगा कि हमेशा थ्रोएबल का यूज करना है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव प्लेयर को देखते हैं ना तो आप देखेंगे पहले वो अपने थ्रोएबल्स का यूज करते हैं, उसके बाद ही आगे रश करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर मेरी फाइट होती है मेरे सामने वाले घर के एनिमीज से और हमें उन पर रश करना था, तो मेरे पास सिर्फ एक ही थ्रोएबल्स थे। मैंने उसे फेंक दिया और उससे एनिमीज नॉक हो गया बिना कोई डैमेज लिए। तो ऑलवेज यूज योर थ्रोएबल्स। भाई लोग अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो देखो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, फटाफट से करो। बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 5। दोस्तों जो हमारी ये ट्रिक है ना ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। अगर आपको याद है तो इस अपडेट में हमारे गेम में एक न्यू गन ऐड हुई है जिसका नाम है NS2000। वैसे तो भाई ये शॉर्ट गन है लेकिन आप इसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं विदाउट स्कोप फायर करता हूँ तो ये लगभग 200 का डैमेज दे रहा है और वही मैं इसको स्कोप ऑन करके मार रहा हूँ तो ये 117 का डैमेज दे रहा है। तो आप इसको क्लोज रेंज में एज अ शॉटगन यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको लॉन्ग रेंज में एज अ DMR भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए इसका स्नाइपर टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं शॉटगन फायरिंग करता हूँ तो ये शॉटगन 125 का डैमेज दे रही है। इसके साथ ही अगर मैं मिनी 14 से फायर कर रहा हूँ तो मिनी 14 यहाँ पर 110 का ही डैमेज दे रही है। तो आप इसको एज अ स्नाइपर भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब से आप इसको यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। ट्रिक नंबर 6। दोस्तों हमारी ये ट्रिक पोचिंकी में काम करती है। अगर आप पोचिंकी में उतरते हैं तो ये ट्रिक आपके लिए हेल्प करेगी। तो आपको ये ट्रिक करने के लिए इस जगह पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद मैं आपको इस घर पर चढ़ना बताऊंगा कि कैसे आप इस पर चढ़ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको इस घर के ऊपर चढ़ जाना है और यहाँ से दौड़ कर जाना है और एक जंप लगाकर लेज ग्रैब का यूज करके आप इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आप इजीली एनिमीज को स्पॉट करके फिनिश कर सकते हैं। यहाँ से स्क्वाड हाउस और इस ब्लू वाले घर पर अच्छा एंगल मिल जाता है। बस आपको यहाँ पे एक स्मोक करके रखना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पर कोई मारे तो आप स्मोक से बच सकें। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 7। भाइयों ये ट्रिक वापस से हमारी पोचिंकी में काम करती है। तो दोस्तों ये ट्रिक हमारे इस बर्न हाउस पर काम करती है। तो इस ट्रिक की मदद से आप इजीली इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। तो भाई ये करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ आने के बाद आपको दौड़ कर जाना है और जंप लगाकर इस घर के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको वापस से दौड़ कर जाना है और लैच ग्रैब करके इस घर के ऊपर इजीली आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एंगल आता है। यहाँ से आप सामने वाले घरों में रहने वाले एनिमीज को आसानी से नॉक कर सकते हैं और किल्स उठा सकते हैं। ट्रिक नंबर 8। भाइयों बहुत बार एनिमीज अपार्टमेंट्स में फर्स्ट फ्लोर पर कैंप कर लेते हैं। अगर हम इन पर सीधा रश करते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो हमें इजीली मार दें, लेकिन आप इस ट्रिक से एनिमीज को सरप्राइज देकर मार सकते हो। इसके लिए आपको एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी और उस गाड़ी को कुछ इस तरह से पार्क करना है और आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है। उसके बाद एक जंप लगाकर इस दरवाजे पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आप बड़ी ही आसानी से अपने एनिमीज को मार सकते हो। नंबर 9। दोस्तों ये ट्रिक भी हमारे अपार्टमेंट्स में ही काम करती है। अगर कोई एनिमी उस तरफ से काम करके बैठा है ना तो आप इस साइड से भी जाकर उसे सरप्राइज देकर मार सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ इस गेट के पास आ जाना है। यहाँ आने के बाद अब आपको जंप लगाकर अपने जॉयस्टिक को पीछे की साइड खींचना है जिससे आप एज ग्रैब की मदद से इस गेट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ आ जाने के बाद अब आप इजीली एनिमीज को जाकर सरप्राइज दे सकते हैं और कंप्रेस से बच सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिक हेल्पफुल लग रही है तो भाई जरूर सब्सक्राइब कीजिए
अपने दोस्तों के संग इन ट्रिक्स को शेयर भी कीजिए। ट्रिक नंबर 10, भाई लोग अगर आप कहीं विंडोज पर फाइट ले रहे हैं तो आप हमेशा एफपीपी में स्विच कर लीजिए, क्योंकि अगर आप टीपीपी में फायरिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एनिमीज को बुलेट्स नहीं लग रही है, लेकिन अगर आप एफपीपी पर स्विच करके फायरिंग करते हो तो आप देख सकते हैं कि एनिमीज को बुलेट्स लग रही हैं। तो विंडोज फाइट्स के टाइम अब से एफपीपी का यूज जरूर से करें। ट्रिक नंबर 11, दोस्तों ये ट्रिक हमारी यासना या पोलियाना में काम करती है। अगर कोई एनिमी इस ब्लू बिल्डिंग में काम करके बैठ जाता है तो आप इस ट्रिक का यूज करके उसे आसानी से मार सकते हैं। तो भाई ये ट्रिक करने के लिए आपको यहाँ इस जगह पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको इस वॉल के ऊपर चढ़कर इस घर के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको लेज ग्रैब का यूज करके इस घर के ऊपर आ जाना है। इसके बाद आप बड़ी ही आसानी से बंदों को स्पॉट करके मार सकते हो, और अगर वो बीच वाले फ्लोर पर है तो उस पर भी जाके मार सकते हो। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 12, भाइयों ये ट्रिक हमारी काम करती है 70 में इस बड़ी बिल्डिंग के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको इस ब्लू वाले घर के ऊपर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको इसके ऊपर चढ़कर एक जंप लगानी है और आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब आप इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद तो भाई आपको पूरे 70 के घरों का एंगल मिल जाएगा। और फिर क्या, एनिमीज की चटनी बना दो आप, और कवर के लिए बस आपको यहाँ लेट जाना है। इसके साथ ही आप यहाँ रहकर रैंक पुश भी कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 13, दोस्तों इस ट्रिक से आप अपने लिए एक्स्ट्रा लूट रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये ट्रिक करने के लिए आपको एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। भाइयों अब आप गाड़ी में देख सकते हो, आपको नीचे साइड गाड़ी की डिक्की दिख रही है। आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी सामान रखा है आप रख सकते हैं और उसके बाद में जरूरत पर यूज कर सकते हैं। बस अपने टीममेट से बचा कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका सामान भाई यूज कर ले। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की ओर। ट्रिक नंबर 14, भाई अगर आप ओपन में फाइट ले रहे हैं ना तो स्मोक सेव योर लाइफ इन पबजी। तो भाई देखिए, अगर हम स्मोक में टीपीपी करके फाइट कर लेते हैं तो हमें एनिमीज लेट से स्पॉट होते हैं। आप देखिए यहाँ पहले मैं टीपीपी में रहता हूँ तो मुझे भाई सामने एनिमी स्पॉट ही नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर मैं एफपीपी में स्विच करता हूँ तो एनिमी मुझे पहले ही दिख जाता है। तो ऑलवेज यूज एफपीपी इन स्मोक्स। अब चलिए आगे बढ़ते अपनी अगली ट्रिक की ओर। ट्रिक नंबर 15,